Children, last day I was taught you components of environment. Components of environment में हमने आपको कल बताने को कहा था कि हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। एक तरह से हमारी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसे हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं। भूपर्पटी, हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं। इसके बाद में ये तो बाहरी भाग, बाह्य भाग हो गया। अब ये इंटरनल पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन पार्ट हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट में आपका सियाल, सीमा, निफे। सियाल और सीमा मेंटल कहलाते हैं और सियाल, सीमा, निफे तीनों मिलाकर इंटरनल लेयर है और निफे को कोर भी कहते हैं। अब देखिए सियाल, सीमा, निफे। सियाल शब्द से सियाल है, सियाल किन शब्दों से मिलकर बना है? यस आई प्लस ए एल, सियाल। सीमा, सीमा है यस आई प्लस यम ई। और निफे, निफे आपका है यन आई प्लस यफ ई। यस आई का मतलब होता है सिल्का और एल्युमिनियम। सिल्का, यस आई सिल्का और प्लस एल एल्युमिनियम। ये यस आई सिल्का है, ये एल एल्युमिनियम है। सीमा में सिल्का और मैग्नीशिया, निफे में निकिल और फेरियम। ये तीन आपके इंटरनल आपकी लेयर है आपकी। तो सियाल में सिल्का प्लस यसाई प्लस एयर, सिल्का आपका ये बना है, संकेत है, केमिस्ट्री के सूत्र फार्मूले हैं। इस तरह से यसाई में सिल्का और मैग्नीशिया मिलाकर सीमा हुआ। यसाई मिला करके सियाल हुआ। सियाल में सिल्का और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसमें सिल्का और मैग्नीशिया की मात्रा पाई जाती है और इसमें निकिल और फेरियम, निकिल और लोहा इसके अंदर पानी के अंदर लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं। इसके अंदर ये हमारे पृथ्वी के अंदर इतना अधिक ताप है कि लोहा, निकिल पानी की तरह इसमें रहते हैं और जब पानी की तरह रहेंगे, गर्म होगा, हीट होगी तो भाप बनेगा, स्टीम बनेगी। स्टीम जो होगी कहीं से कहीं निकलेगी। जब स्टीम बाहर निकलेगी तो उससे आर्टिकल्स भी हो सकते हैं और इरेप्शन, जिसे ज्वालामुखी आप कह सकते हो। तो इस तरह ज्वालामुखी और भूकंप दोनों स्थितियाँ इसी कारण उत्पन्न होती हैं। इंटरनल जो ताप है, टेम्परेचर है, इतना हाई है जो उसकी स्टीम होती है, किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। तो इस तरह हमारे पृथ्वी के बाह्य भाग को क्या कहते हैं? हिंदी में भूपर्पटी और अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। और इंटरनल पार्ट है सियाल, सीमा, निफे। सियाल को, सियाल सीमा को मेंटल भी कहते हैं, निफे को कोर भी कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर के इंटरनल लेयर आती है। इस तरह से एनवायरनमेंट में आपके अर्थ के बारे में भी प्रयोग पढ़ाया जा रहा है। वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है ये सब। तो लिथोस्फीयर के बारे में कल हमने पढ़ाया था और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ाया था, बायोस्फीयर कल कहा था, इकोसिस्टम पढ़ाएंगे। अब इकोसिस्टम क्या है वो चीज़ देखिए पेज नंबर 79 में। ऑल ऑर्गेनिज्म whether belonging to the plant or animal kingdoms interact with each other or interdepend on one another. They also interact with their physical environment. The complex system of interaction between the organism and their physical environment in a particular area is known as एन इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या? हिंदी में जैव और अजैव। जैव का मतलब लिविंग थिंग्स, अजैव का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स।
बायोटिक और अबायोटिक, ये आपस में तीनों एक दूसरे को आपस में दोनों बोथ टुगेदर एलिमेंट अफेक्ट ईच अदर, अफेक्टेड करते हैं क्या, जैव को अजैव, अजैव को जैव। अर्थात जैसे सनलाइट है, सनलाइट के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन क्या बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्या पानी के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से अजैव पर डिपेंड हो गए जैव वाले। अब जैव से ये कैसे डिपेंड होंगे, अब बिना पेड़ पौधों के क्या पानी यहाँ आ पाएगा, सागरों से कहाँ कितनी दूरी पर है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, तो क्या पानी वो यहाँ पर पेड़ पानी पौधे को लाने में सहायक होते हैं, क्या इनका इवापोरेशन हो पाएगा बिना पेड़ पौधों के। तो इस तरह से पानी को लाने में भी हमारे आसपास पेड़ पौधे सहयोग करते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत योगदान देते हैं। तो लिविंग थिंग भी हमारे पानी लाने में सहयोग करते हैं, और पानी के बिना उनका भी जीवन नहीं है। तो एक दूसरे का ईच, और ऑक्सीजन भी इसी तरह है, ऑक्सीजन वे हमें देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। तो यही सब प्रक्रिया जो एक दूसरे के डिपेंड होने की प्रक्रिया है, यही इकोसिस्टम कहलाता है। तो कहते हैं फिर हैं ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर बिलोंगिंग टू प्लांट और एनिमल किंगडम interact with each other and are interdependent on one another. They also interact with their physical environment. The complex system of interaction between the organism and their physical environment in particular area is known as an ecosystem. Particular area जैसे अब जम्मू कश्मीर का है, वहाँ के लिए है, वहाँ पर मानो वहाँ रह सकता है, वहाँ का हम लोग जाकर के रहें तो असुविधा होगी इतनी, मतलब क्योंकि वहाँ कोल्ड रीजन पाया जाता है, हम लोग हॉट रीजन में रहते हैं, या वो यहाँ आकर रहें, वो लोग आकर रहें तो नहीं रह पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर रीजन का जैसे जम्मू कश्मीर का है, वहाँ का अलग इकोसिस्टम होगा, और राजस्थान का है तो अलग इकोसिस्टम होगा, माउंटेन का अलग होगा, सी का अलग होगा। तो जो जहाँ रहता है उसके लिए वहाँ का वातावरण एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ऐसा हिंदी में तो इकोसिस्टम कहलाता है। द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली, इट मे बी एज लार्ज डिफरेंट रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, लेक और रिवर, एज स्मॉल एज अ पॉन्ड। और typical pond ecosystem consists of fish, frog, algae, water lilies and other species which live in and around the pond. Most ecosystems are complex and comprise of thousands of interacting species. These species interact with each other and also with the abiotic environment. Biodiversity means wide range of plant and animal species life form have involved on the earth, which further diversify in past millions of years. This process of diversification gave rise to different species of plant and animals. There are nearly 3.5 million species of plant and 11 million species of animal. Human activities have caused degradation of the environment and loss of biodiversity, as several species of plants and animals are already extinct and many others are endangered, facing the danger of extinction. आप रिकैप आप पढ़ के आइए, जहाँ समझ में आए पूछेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर आपको हम आज भेज देंगे।